हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 1। एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th मैथ्स वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज की हम लोग की पहली टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, हम लोग इसको क्या कहते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, जहां पे हमारा a b और c क्या था, वेयर a b एंड c आर द रियल कांस्टेंट, जहां पे हमारा a b एंड c आर द रियल कांस्टेंट। ये जो a b और c है ये क्या है, हमारे रियल कांस्टेंट हैं। तो देखो आप इस जो इक्वेशन दिख रहा है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म आप कुछ ऐसे पढ़ते थे, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। कुछ ऐसे इक्वेशन मिलते थे जिनको आप क्या करते थे, सॉल्व करते थे ना। और इस इक्वेशन के आप ग्राफ भी प्लॉट कर चुके हैं क्लास 10th में। आप थोड़ा लर्न करो, जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे थे इस टाइप के इक्वेशन, देखो ये जो हमारा ये जनरल इक्वेशन है, इसका ये पर्टिकुलर इक्वेशन है। समझ में आ रही बात। 2x जो जहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 6 है। तो ये जो हमारा एक जनरल इक्वेशन है और ये इसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, वो ax प्लस by प्लस c का एक पर्टिकुलर इक्वेशन है ना। तो हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जब ग्राफ प्लॉट कर रहे थे क्लास 10th में, तो आप क्या पा रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग अब चूंकि इस इक्वेशन को जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो आप एक स्ट्रेट लाइन पा रहे थे ना, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्योंकि इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात समझ में आई। और इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसके वेरिएबल्स की पावर है ना, मतलब इसकी जो इस इक्वेशन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की जो डिग्री है वो कितनी है हमारी, 1 है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर बोलते थे, है ना। और इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। चूंकि हमको इसका ग्राफ प्लॉट करने पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, ऐसे भी देखो जब आप एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, लाइक जैसे अगर हमारा था क्या 2 पॉइंट फॉर्म ना, 2 पॉइंट फॉर्म या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे थे तो क्या पा रहे थे, फाइनल जो रिजल्ट हमारा आ रहा था, जो फाइनल आंसर आ रहा था इनको सॉल्व करने के बाद, उसका भी फॉर्म तो कुछ इसी तरह आता था हम लोग का, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसी तरह हम लोग को मिलता था ना। समझ में आ रही बात। तो दो तरीके से आप समझ सकते हो कि सर इसका अगर हम क्लास 10th में ग्राफ प्लॉट करते थे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलती थी, दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और हम लोग जब क्या नाम से 2 पॉइंट फॉर्म या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर हम लोग पढ़ते थे क्या ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, है ना, उनको भी जब हम सॉल्व करते थे फाइनल जो हम लोग का आंसर आता था वो भी कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में आता था हम लोग का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसके आधार पे भी बोल सकते हैं कि हाँ ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है वो जनरल इक्वेशन है किसी लाइन का।
क्योंकि आप किसी लाइन के इक्वेशन को जो फाइनल रिजल्ट पाते हो, जो फाइनल इक्वेशन मिलता था हम लोगों को, वो क्या मिलता था, इसी फॉर्म का मिलता था। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम लोग इसको क्यों बोलते थे जनरल, क्यों बोल रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल रहे थे तो फाइनली वो इक्वेशन हमारा इसी फॉर्म में आ रहा था। क्लियर है, समझ में आई ये बात कि हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को क्यों जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन कह रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। देयर फॉर एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कोई इक्वेशन हमारा जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा, जहाँ पे हमारे a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे, मतलब एक साथ 0 नहीं होंगे, वो इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर ये बात। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका क्या करेंगे हम लोग, अब डिफरेंट फॉर्म फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारा जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे। किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर ये बात। अच्छा देखो, हम कह रहे हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो हमारा जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग किस में चेंज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को पॉइंट स्लोप फॉर्म में या फिर 2 पॉइंट फॉर्म में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, ये इन दोनों फॉर्म में चेंज हो ही नहीं पाता है। अब सवाल उठता है कि सर क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो जो हम लोग का पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, वो क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मतलब कि ये जो हम लोग का इक्वेशन मिलता था, कब मिलता था, जब हमारी कोई लाइन होती थी, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी क्या होती थी, कोई लाइन होती थी। इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कब निकाल पाते थे, जब हमको इस पॉइंट स्लोप फॉर्म से, जब हमको इस लाइन की कोई एक पॉइंट दी रहती होती है ना, और इस लाइन का स्लोप दिया रहता था ना, m की वैल्यू दी रहती थी और इस पे कोई पॉइंट दी रहती थी, तब हम इस लाइन का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म के हेल्प से क्या करते थे, निकाल पाते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारी जो लाइन है, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करती है ना, इनफाइनाइट है। तो इन इनफाइनाइट पॉइंट में से कौन सी ये पॉइंट है, ये हम श्योर नहीं हो पाते हैं, ये श्योर नहीं होता है। ठीक है, ये x1 y1 इन इनफाइनाइट पॉइंट में से कौन पॉइंट है, दैट्स वाई हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर चेंज नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो हम लोग एक ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सिर्फ और सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर ये बात, समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले हम लोग जनरल इक्वेशन को किसमें चेंज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे दो इक्वेशन होते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो हमको y इज इक्वल टू एम एक्स कब मिलता है, जब हमको y इंटरसेप्ट दिया रहता है ना। देखो ऐसे, अगर ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, अगर कोई लाइन हमारी इस y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, C पे है ना, ये इंटरसेप्ट जो इसका मिल रहा है हमारा, अगर C मिल रहा था तो उस समय हमारे इस लाइन का इक्वेशन क्या मिलता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे C हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है ऑन y एक्सिस ना। तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग चेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर y इंटरसेप्ट, इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। क्लियर ये बात। तो देखो जरा,
ये हमारा इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हम लोग का देखो इस ध्यान में रखो, जब हमारी लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही थी उस केस में हमारा जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल रहा था इक्वेशन का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दैट मीन्स कि जो हमारे y है वो एक तरफ है, देखो y वाला पार्ट एक तरफ है, mx और c वाला पार्ट किधर है, दूसरी तरफ है ना। कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड में हम y को रखेंगे और जो x वाला और c वाला जो मतलब x और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा इक्वल के राइट साइड में रहेगा। चलो वहां पर भी यहाँ पर भी वही काम करते हैं, जो y वेरिएबल है उसको हम लोग इक्वल के लेफ्ट तरफ रख लेते हैं, बाकी जो बच जाते हैं उसको हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स और ये हमारी माइनस सी हो जाएगा। क्लियर ये बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो हमारा है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो मतलब लेफ्ट साइड में सिर्फ y है तो हम क्या करेंगे b का इधर डिवाइड कर देंगे इस तरफ राइट साइड में, तो क्या मिलेगा हमको माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। क्लियर ये बात? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी इंटू, ऐसे लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स को, दैट इज, और ये हमारा कैसा दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। देखो y हो गया यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड में y हो गया, और राइट साइड में देखो x के साथ इंटू में यहाँ पे क्या है m है, और यहाँ पे x के साथ क्या है इंटू में माइनस ए बाई बी प्लस हो गया ये मेरा c यहाँ पे, और यहाँ पे c की जगह पे क्या है माइनस सी बाई बी। दैट मीन्स हमको इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन से इसका, तो हमको m की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस ए बाई बी, और c की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस सी बाई बी। यार स्लोप क्या मिला, मतलब m की वैल्यू क्या मिली हमको, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और हमको c क्या मिला c इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। क्लियर ये बात? मतलब कि हमको m की वैल्यू जो स्लोप हमारा है वो क्या मिला माइनस ए बाई बी, और जो हमको y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट मिल रहा था हमारा, ठीक है, c की वैल्यू क्या मिल गया, इंटरसेप्ट क्या मिला हमको माइनस सी बाई बी। इतनी बात क्लियर है? ये जो हमारा इक्वेशन आया ना ये वाला, ये हमारा किस फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये जो जनरल इक्वेशन था ना मेरा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन होता था वो क्या होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर किए हम लोग तो हमको m की वैल्यू माइनस ए बाई बी मिली और c की वैल्यू क्या मिली माइनस सी बाई बी। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज क्लियर कि हमको जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में वो क्या मिली हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा किस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे हमको स्लोप m की वैल्यू क्या है माइनस ए बाई बी, और y इंटरसेप्ट हमारा क्या है माइनस सी बाई बी। क्लियर ये बात? अब हम लोग x इंटरसेप्ट निकालने जा रहे हैं। क्लियर ये बात? देखो जब हमारी कोई लाइन, सपोज दैट ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, और ये कोई लाइन हमारी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही थी ना, x एक्सिस पे जब इंटरसेप्ट कर रही थी तो इंटरसेप्ट क्या मिल रहा था हमको d ना, d मिल रहा था ना। और इस लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा था उस केस में y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। क्लियर ये बात? जहां पे d हमारा क्या है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है, तो हम इस केस में इस d की y जो हमारा d दिख रहा है ना इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, दैट मीन्स x इंटरसेप्ट निकालेंगे। और हमारा ये स्लोप है तो स्लोप हमारी जो क्या नाम से y इंटरसेप्ट फॉर्म में जो आया था वही x इंटरसेप्ट में फॉर्म में भी आने वाला है, ठीक है। चलो देखो हमारा जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो और हमारा जो जब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही थी हमारी लाइन, उस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो
जो हमारा जनरल इक्वेशन है इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर है? देखो तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, y, और राइट साइड में हमारा m है, x है, d है ना। चल देखो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा y वाला टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रख लेंगे, बाकी जो टर्म हमारा बच जाएगा उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा c इधर जाएगा तो माइनस c हो जाएगा, और ये हमारा माइनस ax। क्लियर ये बात? अच्छा देखो फिर यहाँ से b को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। देखो जो b को इधर b इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई b हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स और ये प्लस c बाई बी। क्लियर ये बात? देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ आ जाते हैं। देखो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, माइनस ए बाई बी हमारा जो दिख रहा है ना, माइनस ए बाई बी को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखो माइनस ए बाई बी को आप कॉमन लो, माइनस ए बाई बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस c बाई बी बाई ए बाई बी। क्लियर ये बात? अच्छा देखो माइनस ए बाई बी माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इधर ये ए बी डिवाइड में है, चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, लो देखो c बाई बी इंटू बी बाई ए लिख सकते हैं इसको। देखो क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस, देखो ये b से b कैंसिल हो, क्या हो जाएगा मेरा c बाई ए y इज इक्वल टू, और देखो जब हमारा x इंटरसेप्ट होता है उस केस में हमारा इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी ना, m इंटू एक्स माइनस डी होता है। चलो देखो और y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। देखो बिल्कुल ये ऐसा ही दिख रहा है ना हम लोग का। अब क्या करो, यहाँ से कंपेयर करो, m की वैल्यू आप क्या पाओगे, इसको कंपेयर करो। देखो अब हमारा ये जो इक्वेशन आया है वो y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो अब क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो, और m की वैल्यू क्या मिलेगी, तब हमको कंपेयर करोगे तो माइनस ए बाई बी, और d की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखो d इज इक्वल टू माइनस c बाई ए। क्लियर ये बात? d की वैल्यू हमको क्या मिली, माइनस c बाई ए, और b की वैल्यू और m की वैल्यू क्या मिली, माइनस a बाई b। तो हमको यहाँ पे स्लोप क्या मिल गया, m, और जो हमारा x इंटरसेप्ट है वो क्या मिल गया। देखो x इंटरसेप्ट जो हमारा था, यहाँ की यहाँ जो लेंथ थी, कहाँ तक, सपोज दैट यहाँ पे ये हमारा x इंटरसेप्ट है ना, तो ये कितना मिल गया हमको, d मिल गया। क्लियर ये बात? समझ में आई? चलिए तो हमको स्लोप m इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ए बाई बी, और x इंटरसेप्ट d क्या मिल गया हमको, माइनस c बाई ए। क्लियर है? स्लोप m मिला हमको माइनस ए बाई बी, एक्स इंटरसेप्ट d मिल गया हमको माइनस c बाई ए। क्लियर ये बात? नोट देखिए अब हम जनरल इक्वेशन जो है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 उसको चेंज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता था, जब हमारा ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस होती थी, और इस पर कोई हमारी लाइन क्या करती थी, एक्स एक्सिस को ये इंटरसेप्ट कर, एक्स एक्सिस पे हमारा ए इंटरसेप्ट फॉर्म करती थी, और वाई एक्सिस पे हमारी बी इंटरसेप्ट फॉर्म करती थी। तो
हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या मिलता था, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पा रहे थे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा ये होता है ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस जनरल इक्वेशन को इस इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है ना। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड दिख रही है हमारी ना, उस तरफ हमारा एक्स बाई ए है प्लस वाई बाई बी है, बट राइट साइड में सिर्फ हमारा क्या है, 1 है। और कांस्टेंट टर्म हमारा जो इधर वाले हैं सारे वेरिएबल वाले टर्म है, मतलब एक्स और वाई वाले टर्म है। कांस्टेंट टर्म हमारा किधर दिख रहा है, राइट साइड ऑफ द इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग राइट साइड कन्वर्ट कर भेज देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग राइट साइड इक्वल ट्रांसफर करेंगे। देखो एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा ये हमारा। अब राइट साइड में 1 था ना, तो 1 पाने के लिए हमको माइनस सी से इसको क्या करना पड़ा, डिवाइड करना। तो राइट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा ना। चलो देखो क्या कर देते हैं यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग बाई माइनस सी। देखिए माइनस सी से डिवाइड कर दिए तो क्या मिला हम लोग को, माइनस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस माइनस ना बी बाई माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर ये बात। अब देखो हमारा x बाई ए है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x बाई माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसे। अब ये देखो हमारा केस फॉर्म में दिख रहा है कंप्लीटली, अब ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो चुका है ना। तो और x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी बाई ए, बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस सी बाई बी। क्लियर ये बात, समझ में आई। देखिए हमको जो x इंटरसेप्ट था ये a हमारा क्या है, x बाई ए में ये मेरा क्या है, x इंटरसेप्ट है, और y बाई बी में ये b मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो हमको x इंटरसेप्ट क्या मिला, a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए और b इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, और ये b मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट है ना। तो ये क्लियर है हमको, दिस इज क्लियर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा इक्वेशन दिख रहा है किस फॉर्म में है, अब ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में है ना। और जो हमारा a की वैल्यू कितनी है, माइनस सी बाई ए, दैट मीन्स x इंटरसेप्ट a हमारा कितना है, c बाई ए है, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस सी बाई बी, दैट इज y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू सी बाई बी। क्लियर है। अब हमारा ये जो जनरल इक्वेशन था उसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। क्लियर है। और हमारा कन्वर्ट करने के बाद क्या है, x बाई माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई माइनस सी बाई, सॉरी बी नहीं, ये y बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। क्लियर ये बात। और इसी को हम लोग कहते हैं, ये अब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर ये बात, हमारा ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे हमारा a क्या मिला, माइनस सी बाई ए, b माइनस सी बाई बी। ठीक है, क्लियर है। मतलब कि जो x बाई ए, जो हमारा ये x इंटरसेप्ट है, वो क्या मिल गया, c बाई ए प्लस वाई बाई बी, दैट मीन्स b जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो माइनस सी बाई बी मिल गया। क्लियर ये बात, नोट कीजिए। देखिए
नोट है एक हमारा क्या है, व्हेन c इज इक्वल टू 0, जब आपको c इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जनरल इक्वेशन जो होगा हमारे लाइन का वो क्या आ जाएगा, जब c इज इक्वल टू 0 होगा तो जनरल इक्वेशन जो है हमारे लाइन, जो जनरल इक्वेशन है लाइन का वो क्या आ जाएगा, ax प्लस by प्लस 0। क्लियर है। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू mx ना, y इज इक्वल टू mx। तो अब ये जो लाइन हमारी होगी ना, ये देखो अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है कितना है, 0 है ना, x इंटरसेप्ट आपका कितना है, 0 है, और y इंटरसेप्ट दैट मीन्स a भी आपका कितना है, 0 है, और y भी क्या है, 0 है। तो जब यह x इंटरसेप्ट 0 है और y इंटरसेप्ट 0 है, तो उस केस में हमारी जो लाइन मिल रही है y इज इक्वल टू mx है ना। तो ये लाइन आपकी ऑलवेज कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। क्लियर है। इस टाइप की लाइन जो y इज इक्वल टू mx होगी, ठीक है, वो कहाँ से पास होगी, हमारी ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि जो हमारा x इंटरसेप्ट है a वो भी 0 है, और y इंटरसेप्ट जो भी हमारा है b वो भी क्या है, y इंटरसेप्ट हमारा जो है b वो भी क्या है, 0 है। क्लियर ये बात ना, ठीक है। अब हम लोग अब जनरल इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में। जनरल फॉर्म हम लोग के पास क्या है, वी हैव ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग बोले इक्वेशन नंबर 1। लेट कर रहे हैं जो हमारा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। बी द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो हम लोग क्या किए हैं, लेट कर लिए हैं कि जो हमारा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0 है, तो वो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना। तो हम लोग का नॉर्मल फॉर्म क्या होता था, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये हमारी कोई लाइन होती थी ना, तो हम लोग क्या करते थे, ओरिजिन से इस लाइन पे क्या ड्रॉ करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे ना, जो होती थी क्या हमारी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट क्या होती थी, P होती थी है ना, और ये एंगल हमारा क्या होता था, अल्फा। क्लियर है। तब इस लाइन का इक्वेशन मिलता था हमको क्या, तब हमको इस लाइन का इक्वेशन मिलता था x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं माइनस p इज इक्वल टू 0। क्लियर ये बात। तो अब इसी जनरल इक्वेशन को इसी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर ये बात कि p क्या होती थी हमारी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, और ये एंगल हमारा अल्फा क्या होता था, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है हमारी ना, ये लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर जो डाला गया इस लाइन पे, उसके और एक्स एक्सिस के बीच का ये क्या है, अल्फा एंगल होता था हमारा। क्लियर है। तो अब हम लोग इस जनरल इक्वेशन को चेंज करेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ना, नॉर्मल फॉर्म में। तो देखो हम लोग क्या किए, लेट कर लिए कि जो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इक्वल टू 0 है, वो किसका नॉर्मल फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू। तो देन देखो ना, जो हमारा जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, इसी का ये नॉर्मल फॉर्म है। कहीं ना कहीं क्या है, ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के हैं ना। क्लियर ये बात, क्योंकि इसी इक्वेशन को तो हम लोग इस फॉर्म में चेंज करे हैं, मतलब इसी को तो हम लोग माने हैं कि इसी इक्वेशन का ये नॉर्मल फॉर्म है। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन एक ही है, और दोनों इक्वेशन एक ही है, दैट मीन्स क्या कि ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के हैं ना।
जब दोनों इक्वेशन एक, देन द इक्वेशन 1 and 2 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। तो हमारा जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये दोनों क्या करें, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो जब ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके जो x का कोफिशिएंट है a और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है अल्फा, उन दोनों के रेशियो इक्वल होगी किसके, y के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट की रेशियो के, और कांस्टेंट टर्म की रेशियो भी आपस में क्या होंगी, तीनों रेशियो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। जैसे देखो क्या होगा हमारा a बाई कॉस अल्फा इक्वल टू b बाई साइन अल्फा इक्वल टू c बाई माइनस p। ऐसा ये कैसे लिख पाए हम लोग, आप क्लास 10th में पढ़ते थे कि जब दो लाइन्स हमारी क्या होती थी, कोइंसाइड होती थी ना। जब आप दो लाइन कोइंसाइड होती थी हमारी, तो उस केस में क्या मिलता था हमको, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ना। कोइंसाइड कर गई दैट मीन्स क्या, वो दोनों लाइन एक ही रही होंगी, दोनों लाइन एक ही हैं, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर गई दैट मीन्स क्या, वो लाइन एक ही है ना कंप्लीट। तो उस केस में हमारा क्या मिलता था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 अपॉन इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर ये बात, सेम कॉन्सेप्ट। चलो अच्छा देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अगर हम लोग पहले लें क्या, a बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस c बाई p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो क्या मिलेगा यहाँ से हमको, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए पी माइनस सी है ना। कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए पी अपॉन माइनस सी। और यहाँ से देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या ले सकते हो, बी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाई माइनस पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन अल्फा क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिला, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई बी पी बाई माइनस सी। क्लियर ये बात। देखो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, मतलब कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर। क्लियर ये बात। चलो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और फिर साइन का स्क्वायर करो, साइन अल्फा का क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये माइनस साइन हट जाएगी क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो साइन हमारी चेंज हो जाती है ना। देखो ये बात समझ में आई। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। तो देखो क्या मिलेगा फिर हमारा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखो हम लोग, देखो यहाँ से अब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 ना। देखो क्या करेंगे हम लोग, सी हमारा देखो ऊपर से पी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, और सी हमारा क्या नीचे एलसीएम आ रहा है ना। देखो क्या लिख सकते हो यहाँ से, पी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे से हमारा क्या है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये मेरा सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी का इसके साथ हो जाएगा फिर इसका इसके साथ ना, तो क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा ना। तो क्या करो इसका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये,
तो क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ का, क्या हो जाएगा हमारा फिर सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो चूंकि ये हमारा प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये साइन हमारा, क्लियर ये बात। प्लस माइनस सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला हमको ना। अब देखो चूंकि ये हमारी पी है क्या, यहां से यहां, ये हमारी पी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ हमारी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमारा पी क्या मिल गया फिर, पी इज इक्वल टू सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ये बात, जो हमको पी की वैल्यू मिली है पी इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू अब हम कहाँ रख रहे हैं, स्टार में। स्टार हमारा कौन है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बाई ए पी बाई माइनस सी साइन अल्फा इज इक्वल टू बी पी अपॉन माइनस सी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पी की वैल्यू रखते हैं। चलो देखो फिर क्या पाओगे आप, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए बाई माइनस सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही पी की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो क्या मिलेगा आपको, साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई माइनस सी, पी की वैल्यू रखिए सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ये बात। अच्छा देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन अल्फा इक्वल देखो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, माइनस बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ये बात। अच्छा चल देखो अब हमको कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब इस कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर है। तो जो हमको फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद जो इक्वेशन हमको मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। इस किसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, मतलब इस जनरल इक्वेशन का। क्लियर ये बात समझ में आ रही। सो द इक्वेशन सेकेंड टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन सेकेंड है हमारा, देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कॉस अल्फा की वैल्यू रखिए माइनस ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन की वैल्यू रखिए यहाँ पे बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई। पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू क्या मिली है, पी की वैल्यू रख दीजिए माइनस सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू और पी की वैल्यू हम लोग क्या किए हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख दी है ना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन अल्फा की वैल्यू रखोगे तो माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। और जब आप पी की वैल्यू रखोगे तो माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर ये बात समझ में आया ये। हाँ
अच्छा, तो ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0। क्लियर है।